अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर में हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल के बारे में। कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, पार्क व्यू सोसाइटी में कितना पानी दाखिल हुआ, वहाँ के रिहायशी कितने खतरे में हैं, ये सब तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मूसलाधार बारिशों और दरियाए रावी में आने वाली तूफ़ानी ने लाहौर के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1112 और इंतजामिया के मुताबिक रावी में पानी का बहाव अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका। मुदर्जा झैल इलाके मुतासिर हुए हैं। शाहदरा, हरबंसपुरा, काला खताई रोड के अतराफ, बंद रोड के करीबी इलाके, सुंदर और रायवंड के नवाही देहात और कुछ हाउसिंग सोसाइटीज जो दरिया के करीब हैं, वहाँ भी पानी दाखिल हुआ। अब बात करते हैं पार्क व्यू सोसाइटी की, जो लाहौर के मशहूर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये सोसाइटी चूँकि दरियाए रावी के करीब वाक़ है, इसीलिए सैलाबी पानी ने यहाँ भी खतरे की घंटी बजा दी। निचले या टेल एंड ब्लॉक्स में पानी दाखिल हुआ। इंतजामिया ने पुश्ते बनाकर बड़े नुकसान से बचने की कोशिश की। रेस्क्यू और मकामी हुक्काम ने कई फैमिलीज को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। खुशकिस्मती से अभी तक कोई बड़ा जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता रिहायशियों को घरों से निकलकर रिलीफ कैंप्स या करीबी रिश्तेदारों के पास जाना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक अगर बारिश का सिलसिला मजीद जारी रहा और भारत की तरफ से मजीद पानी छोड़ा गया तो मजीद खतरा मौजूद है। रावी में पानी की सतह अपनी सलाहियत के करीब है, इसीलिए अतराफ के इलाके और पार्क व्यू सोसाइटी दोबारा मुतासिर हो सकते हैं। हुकूमत और फौजी इदारे सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, मगर शहरियों को मोहतात रहने और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया। पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही मचा दी है। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं। पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। तरीमू हेड वर्क्स पर पानी का दबाव कम करने के लिए जंग के रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शगाफ किया गया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों में रावी का पानी दाखिल हो गया। बारादरी, ठोकर न्याज़बेग, बादामी बाग, चुंग, बाबू साबू और रंगीलपुर समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। चुंग के करीब कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी में दरियाए रावी का पानी दाखिल हुआ। बाबू साबू इंटरचेंज के करीब बस्तियां डूब गईं, जबकि लोग अपने घर छोड़कर मोटरवे के किनारे मुंतकिल हो गए। घर बार छोड़ने पर मजबूर अफराद का कहना है कि वो अपनी मदताब के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। शाहदरा के मकाम पर नाले में गंदगी के ढेर की वजह से नाला ओवरफ्लो हो गया। हेड बलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से करीबी देहात पानी में डूब चुके हैं। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एनडीएमए ने बताया कि गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 3,85,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। इस मकाम पर पानी का बहाव पिछली 3 दिहाइयों में बुलंद तरीन सतह पर है। एनडीएमए के मुताबिक मुमकिना तौर पर सैलाबी रैले का बहाव मजीद बढ़ सकता है, जिससे कसूर और मुल्हिका इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। पंजाब के DGPDMA इरफान गाठिया का कहना है, इस वक्त कसूर को बचाने का चैलेंज दरपेश है और दरियाए सतलुज के RRE बंद में शगाफ डालना हमारी मजबूरी है। DGPDMA की जानिब से कहा गया कि 1955 के बाद सतलुज में ये सूरत हाल देखने को मिली। DGPDMA ने कहा, सारा पानी भारत में बंद टूटने के सबब कसूर की तरफ बढ़ा। हमें कसूर को बचाने के लिए मौजूद बंद में शगाफ करना होगा। उन्होंने कहा कि हेड सुलेमानगी के बाद हेड इस्लाम पर भी खतरा दरपेश है, जबकि ओकाड़ा और साहिवाल को दरियाए रावी में सैलाब के पेश नजर खतरा है। DGPDMA के मुताबिक तारीख में पहली बार इतनी तबाही हुई। अब तक 28 संबात हो चुकी हैं, लेकिन तमाम जगह रेस्क्यू अमले ने बर वक्त ऑपरेशन किया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने कहा कि ओकाड़ा, पाकपतन और मुल्हिका इलाकों के लिए अब मसाइल पैदा होने का खतरा है। तमाम हुकूमती वसाइल को बदलते हालात के मुताबिक बरोए कार लाया जाएगा। सुबह पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि नए डैम समेत जो काम करना पड़ा वो करेंगे। 1 साल में ऐसे इकदाम करूंगी कि अगले साल सैलाब आए तो तबाही ना हो। उन्होंने कहा कि बारिश के एक साथ 3-4 स्पेल्स और भारत की जानिब से पानी छोड़ने से संगीन चैलेंज का सामना है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू की गैर मामूली तैयारियों और अर्ली वार्निंग के सिस्टम की वजह से बड़े नुकसान से बच गए और बर वक्त सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासिरीन की मुंतकिली से हजारों जानें बचाई गईं। उन्होंने कहा कि ये मेरी वज़ारत आला के दौरान पहला सैलाब है। 1 साल में ऐसे इकदाम करूंगी कि अगले साल सैलाब आए भी तो तबाही ना हो। NDMA, PDMA और अपनी टीम को आइंदा सैलाब से बचाने का प्लान मुरतब करने की हिदायत भी जारी की गयी। नाज़रीन, अगर आप लाहौर या पार्क व्यू सोसाइटी के रिहायशी हैं तो बराह करम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, नदी नालों के करीब जाने से परहेज करें और इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 से राब्ता करें। तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट लाहौर में सैलाब की सूरत हाल पर। आपके ख्याल में हुकूमत को मजीद कौन से इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को नुकसान से बचाया जा सके? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मजीद अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें।